After fighting so many years or decades, India achieved the freedom and independent India का क्रेडिट किसी एक फ्रीडम फाइटर को नहीं जाता है। अगर हम नाम लेने पर आए तो there are a lot of freedom fighters who helped us to achieve our freedom and made India as an independent country. And for that we salute all of them with a huge respect. एंड फाइनली 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो गए। हम आज़ाद तो हो गए लेकिन काम अभी ख़त्म नहीं हुआ था। काम अब शुरू होगा, यानी कि वर्क ऑफ नेशन बिल्डिंग। एंड नेशन बिल्डिंग इज़ अ टीम वर्क। तो कुछ कंपनीज ने अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया अलग अलग वे में, जैसे कि गोदरेज, सिप्ला, अमूल एक्सेट्रा, जिनके बारे में हम इस केस स्टडी में डिस्कस करने वाले हैं। फॉर स्टार्टअप, आपने शायद गोदरेज इंडस्ट्रीज के बारे में सुना होगा। ये कंपनी सिंथॉल, साबुन, गुड नाइट बनाती है। इसके अलावा कुछ और भी प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है, बट इन प्रोडक्ट्स ने गोदरेज इंडस्ट्री को फेमस नहीं बनाया। गोदरेज को जो फेमस बनाया इस पुरानी मजबूत भूरे रंग की अलमारी ने। हो सकता है आपने भी ये अलमारी अपने घरों में देखी हो या फिर यूज़ भी किया हो। ड्यूरिंग 1920 मोस्ट ऑफ द मिडिल फैमिली के घरों में ये अलमारियाँ आपको देखने को मिलती थी। बैक इन द डेज पेरेंट्स बेटी की शादी के टाइम अलमीरा देते थे एज अ वेडिंग प्रेजेंट, और कंपनी ने यानी गोदरेज कंपनी ने 1980 में अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए नंबर्स ऑफ एड कैंपेन भी चलाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक, उनके नज़रों तक पहुंच पाए। और ये दिखाया कि गोदरेज अलमारी हस्बैंड और वाइफ के बीच एक एवर लास्टिंग बॉन्ड बना सकती है। ये अलमारियाँ कई इंडियन फैमिलीज के घरों का एक इंटीग्रल पार्ट हुआ करती थी। But that's not Godrej's only contribution. Before all the success with the Almiras, there was Godrej and Boyce. अगर आपने Godrej and Boyce का नाम सुना है या फिर आप जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप ये भी कह सकते हैं कि ये कंपनी यानी Godrej and Boyce के हम बात कर रहे हैं, इंडिया के न्यू जर्नी में इंडिया के साथ विटनेस के तौर पर खुद भी आगे बढ़ रही थी। 1952 में इंडिया अपने पहले चुनाव की तैयारी कर रहा था और देश को उस वक्त लगभग 12,83,000 लाख बैलेट बॉक्स की ज़रूरत थी, और गवर्नमेंट चाहती थी कि बैलेट बॉक्स मजबूत हो, सेफ हो, सिक्योर हो। तो आप अंदाज़ा लगाइए कौन सामने आया होगा। गेस हु स्टेप्ड? गोदरेज एंड बॉयस, जिनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस था अलमीरा बनाने में। अलमीरा में लॉक की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे में इनके पास एक इम्प्रेसिव रिज्यूमे था इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लॉक एंड सेफ। और उस वक्त कंपनी बड़ी चुनौतियों के लिए भी रेडी थी। अकॉर्डिंग टू पास प्लांट मैनेजर KR थानेवाला, वर्कर ने लगभग 4 महीने तक हर दिन सुबह 7 बजे से 12 बजे तक हार्ड वर्क किया, रेस्टलेसली काम किया इंडिया की ज़रूरत को, इंडिया की नीड को पूरा करने के लिए। एंड नीडलेस टू से गोदरेज डिड इट, and the ballot box were a resounding success. They were in use until the 1960s. इस तरह से गोदरेज ने अपना अहम योगदान दिया नेशन बिल्डिंग में आफ्टर इंडिपेंडेंट, क्योंकि उस वक्त देश अपना पहला चुनाव लड़ने जा रहा था और उस वक्त सेफ एंड सिक्योर बैलेट बॉक्स की ज़रूरत थी, और प्लेयर थे नहीं मार्केट में जो उसको बना सकते थे। तो इस तरह से एक अहम योगदान दिया पहली कंपनी। दूसरी कंपनी की अगर हम बात करें जिसने नेशन बिल्डिंग में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उसका नाम है सिप्ला। पूरा नाम अगर हम समझें, केमिकल, इंडस्ट्रियल एंड फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरीज, ये है सिप्ला का पूरा नाम। अगर हम भारत की बात करें, आज भारत एक फार्मास्यूटिकल दिग्गज है, लेकिन चीज़ें हमेशा से ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। In fact, the origins of India's market leadership can be traced back to the independence era. 1947 के आसपास वेस्टर्न मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ने भारत के जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसको कंट्रोल किया हुआ था, और उनके पास लगभग 99% पेटेंट थे। ऐसे में जो डोमेस्टिक की जो दवाइयाँ थी उनकी कीमत, उनके प्राइस दुनिया में सबसे ज़्यादा थी, और वेस्टर्न मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का कोई कंपटीशन भी नहीं था। तो वो अपने प्रोडक्ट की, या फिर ये कहें प्रोडक्ट की जो दवाई की कीमत है वो अपने हिसाब से रखते थे। अनफॉर्चुनेटली ये इंडियंस पब्लिक को झेलना पड़ता था। लेकिन 1970 यानी 1970 में सरकार ने चीज़ों को बदलने का फैसला किया। उन्होंने दवाओं को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भारत के पेटेंट कानून में बदलाव किया। यानी कि जो पेटेंट है, जो दवाइयों की पेटेंट होती है, उसमें कुछ बदलाव करने का सोचा। इसका मतलब ये है कि जब तक आप मेडिसिन बनाने के लिए कोई ठोस तरीका नहीं ढूंढ लेते, कोई फाइनल तरीका नहीं ढूंढ लेते, तब तक आप यानी कंपनीज एंड प्रोडक्ट की कॉपी बना सकते थे। बस फिर क्या था, उसके बाद प्रोडक्शन में एक बूम आया। लेकिन ज़रा सोचिए, इस बदलाव को लागू करने के लिए किसकी अहम भूमिका रही होगी, किसने अपना इम्पोर्टेंट जो रोल है प्ले किया होगा।
आप शायद इसका क्रेडिट डॉक्टर यूसुफ हमीद को दे सकते हैं, डॉक्टर ख्वाजा अब्दुल हमीद के बेटे, जिन्होंने सिप्ला फार्मा कंपनी की स्थापना की थी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के बाद यूसुफ हमीद 1960 में अपने फादर के फार्मास्यूटिकल बिजनेस में शामिल होने के लिए लौट आए, और लेकिन उन्होंने जो देखा यहाँ आके उसने उनको झकझोर कर रख दिया। उन्होंने देखा कि भारत ने अभी भी 1911 के ब्रिटिश पेटेंट कानून को बरकरार रखा है और ड्रग बहुत महंगे थे, दवाइयाँ काफ़ी महंगी थी, अनअफोर्डेबल थी। इसीलिए उन्होंने इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की स्थापना की और नियमों को बदलने के लिए भारत सरकार से रिक्वेस्ट की, एंड फाइनली ही सक्सीडेड। 1942 में गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड न्यू रिफॉर्म एंड और इस तरह इंडियन फार्मा के लिए एक शानदार नया चैप्टर शुरू। बट कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। दरअसल सिप्ला का कंट्रीब्यूशन वहीं से शुरू नहीं हुआ। 1939 में सिप्ला के फॉर्मेशन के 3 साल बाद ही महात्मा गांधी एक अजीबोगरीब रिक्वेस्ट के साथ डॉक्टर हमीद से मिलने गए, यानी सिप्ला के फाउंडर के पास। उस समय ब्रिटिश सेना सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ रही थी और उन्हें अपने सैनिकों को जिंदा रखने के लिए कुछ लाइफ सेविंग ड्रग की जरूरत थी। सो दे प्रॉमिस्ड टू लुक फेवरेबली ऑन इंडियाज इंडिपेंडेंस डिमांड। मतलब उन्होंने भारत की आज़ादी के डिमांड को मानने का प्रॉमिस किया या फिर हेल्प करने की कोशिश किया, अगर उन्हें वो मिलता है जो उन्हें चाहिए तो। इसलिए गांधी जी चाहते थे कि सिप्ला इंटरफेयर करे, और उन्होंने किया भी, यानी सिप्ला ने हेल्प भी की। उन्होंने बल्क में विटामिन B12 और एंटी मलेरिया पिल्स मैन्युफैक्चर किया। इस तरह सिप्ला ने नेशन बिल्डिंग में अपनी अहम भागीदारी निभाई, इंडिपेंडेंट के बाद भी और उससे पहले भी। नेक्स्ट कंपनी जिसके बारे में हम बात करें, जिसने नेशन बिल्डिंग में अहम योगदान दिया ही, सिर्फ इतना ही नहीं, एक रेवोल्यूशन भी खड़ा कर दिया था उस वक्त इंडिया में। हम बात करें अमूल कंपनी के बारे में। आज भी आप इस कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हैं, जानते हैं। शायद आप अमूल के नेशन के इस अमूल्य योगदान को नहीं जानते होंगे। लेट मी एक्सप्लेन। अमूल के डेयरी बिजनेस में पहुंचने से पहले एक और डेयरी दिग्गज हुआ करती थी, जिसे पोल्सन डेयरी के नाम से जाना जाता था उस वक्त। मे बी आपने सुना हो, मे नॉट बी। पोल्सन डेयरी, चाहे तो आप इसको सर्च कर सकते हैं। और इसकी जड़ें जो थी गुजरात में थी। 1940 में ये डेयरी बिजनेस स्पेशली मक्खन के लिए जानी मानी कंपनी थी और लोगों ने इसे पसंद भी किया। इनके प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छे थे, क्वालिटी वाइज भी। दूसरा रीज़न ये था जो लोगों ने पसंद किया, पोल्सन के एडवर्टाइजमेंट में दिखाई गई एक छोटी बच्ची थी, जिसके लिए लोगों के दिल में उस बच्ची के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था। ऑल थैंक्स टू कंपनीज मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस, क्योंकि पोल्सन को गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा था और इसके वजह से डेयरी फार्मर को अपना दूध औने पौने दाम पर बेचना पड़ रहा था। कंपनी ने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, लेकिन फार्मर को उनका इनफ रेट भी नहीं दिया। एंड फाइनली थक हार के 1946 में फार्मर ने अपनी आवाज़ उठाने का फैसला किया। सारे डेयरी फार्मर एक साथ हो गए और कोऑपरेटिव बनाने का डिसीजन लिया गया, जिसका नाम रखा था डिस्ट्रिक्ट कॉर्पोरेशन मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड। तो शुरुआत में 2 गांव और 250 लीटर दूध जमा हुआ। कोऑपरेटिव ने पोल्सन को दूध पहुंचाने के बजाय सीधा मुंबई के लोगों को सप्लाई दिया, मगर ये कोई नहीं जानता था उस वक्त कि ये दुनिया का सबसे बड़ी डेयरी कोऑपरेटिव बनने की शुरुआत थी, वो भी डॉक्टर वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में। डॉक्टर वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में ये मूवमेंट, जो भारत को दूध की कमी वाले देश से दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश में बदल देगा। बट आप सोच रहे होंगे डॉक्टर वर्गीस कुरियन कौन है, इनका इसमें क्या रोल है? लेट मी एक्सप्लेन। डेयरी के लिए 8 घंटे, परिवार के लिए 8 घंटे और सोने के लिए 8 घंटे, ये वर्ड हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन के, जिन्हें आप जानते हैं नोन एज अ फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। साथ ही में एक छोटे से शहर आनंद जो गुजरात में है को उन्होंने वर्ल्ड नोन सिटी और भारत की मिल्क कैपिटल बनाने का पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है, यानी डॉक्टर वर्गीस को। उन्होंने वहाँ अमूल की शुरुआत की और इसे एक ब्रांड बनाया। वर्गीस वो पर्सन है जिन्होंने रूरल इंडिया को बदल दिया और भारत को लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क बना दिया। दूध के प्रोडक्शन में भारत ने 1998 में यूनाइटेड नेशन को पीछे छोड़ दिया था। डॉक्टर कुरियन को भारत के मिल्कमैन के रूप में भी जाना जाता है। डॉक्टर कुरियन के एंडलेस एफर्ट ने लाखों रूरल इंडियंस की गरीबी से बाहर निकाला। फॉर दिस he was honored with many prestigious awards like Padma Vibhushan, the World Food Prize and many more. डॉक्टर कुरियन का जन्म 26 नवंबर 1921 को केरल के एक संपन्न ईसाई परिवार में हुआ था। डॉक्टर कुरियन डिड हिज ग्रेजुएशन इन फिजिक्स फ्रॉम लोयोला कॉलेज मद्रास इन 1940 एंड बैचलर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम द कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ड्यूटी। इसके बाद उन्होंने टाटा स्टील टेक्निकल इंस्टीट्यूट जमशेदपुर को ज्वाइन किया। ही गॉट ए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इन डेयरिंग एट द नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु। देन उसके बाद भारत सरकार की स्कॉलरशिप पे वो 1948 में मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर ऑफ साइंस की स्टडी करने के लिए यूएस चले गए। 14 मई 1949 को डॉक्टर वर्गीस कुरियन अपनी बॉन्ड था उसको पूरा करने के लिए आनंद आए, मतलब गुजरात के एक सिटी है वहाँ आए। उन्होंने गवर्नमेंट की
क्रीमरी में 600 रुपया पर महीने सैलरी पर काम किया, वो भी आधे मन से। आधे मन का मतलब ये है, इनिशियली ही जस्ट वांटेड टू सर्व द बॉन्ड एंड गेट अवे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस समय जो हुआ, उसने भारत के डेयरी सेक्टर में क्रांति ला दी। आनंद में काम करते हुए उन्होंने पाया कि दूध के डिस्ट्रीब्यूटर्स गरीब और अनपढ़ किसानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1930 में एस्टेब्लिश पोल्सन डेयरी आनंद डिस्ट्रिक्ट और गुजरात में एकमात्र डेयरी थी। हालांकि उनके प्रोडक्ट सुपर स्पेशलिटी क्वालिटी के थे, लेकिन भारतीय किसानों का शोषण भी किया जा रहा था। पहले तो उन्हें दूध के लिए सही पेमेंट नहीं दिया जा रहा था। सेकेंडली, उन्हें सीधे वेंडर को दूध बेचने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं थी। कुरियन काम करते हुए लीडर त्रिभुवन दास पटेल से इंस्पायर्ड हुए, जो इस शोषण के कोऑपरेटिव मूवमेंट पर काम कर रहे थे। डॉक्टर कुरियन ने मिस्टर पटेल के साथ खेड़ा जिले में कोऑपरेटिव पर काम करना शुरू किया। इसी के साथ 14 दिसंबर 1949 को अमूल की स्थापना हुई। शुरुआत में इसमें 2 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड 247 लीटर दूध था। सो नाउ सवाल ये निकल के आता है, तो किस तरह से यहाँ से अमूल का नाम चेंज हुआ और अमूल बना। दरअसल कुरियन एक सिंपल और इजी टू प्रोनाउंस नाम चाहते थे, तो इसके लिए उन्होंने फार्मर्स से, किसानों से, कर्मचारियों से सजेशन मांगे और सजेशन में नाम निकल के आया अमूल्या। अमूल्या जिसका नाम होता है अनमोल, जो एक संस्कृत का शब्द है। बाद में उसका नाम चेंज हो गया और फिर वो हो गया अमूल। अमूल का पूरा नाम आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड ब्रांड, जिसे आप अमूल के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन अमूल को पूरी सफलता तब मिली जब डॉक्टर कुरियन के फ्रेंड HM दलाया ने गाय के दूध के बजाय भैंस के दूध से स्किम मिल्क पाउडर और कंडेंस्ड मिल्क बनाने के प्रोसेस को इन्वेंट कर दिया था। और अमूल ऑलरेडी कोऑपरेटिव स्कीम पे काम कर ही रहा था, तो इतना फेमस हुआ कि सरकार का भी ध्यान आ गया। तो ऐसे में फिर क्या हुआ, अमूल के नए कैटल फीड का प्लांट का उद्घाटन हुआ और श्री लाल बहादुर शास्त्री को 1964 में इनवाइट किया गया। एंड ही वाज सो इम्प्रेस्ड विद द एंटायर प्रोसेस एंड उन्होंने डॉक्टर कुरियन को पूरे देश में सेम मॉडल को दोहराने के लिए कहा। ये मॉडल किसानों को उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद कर रहा था, यानी हेल्प कर रहा था। और ये मिशन इतना बड़ा था, टू फुलफिल दिस ऑब्जेक्ट 1965 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की गई या फिर गठन किया गया और डॉक्टर कुरियन को इस बोर्ड का इंचार्ज बनाया गया। जितना बड़ा मिशन था उतनी ही बड़े प्रॉब्लम्स थी। सबसे पहले प्रॉब्लम आई मनी शॉर्टेज की। तो ऐसे में इसको सॉल्व करने के लिए NDDB ने वेरियस वर्ल्ड बैंक को मनी डोनेट करने के लिए कहा, और वो भी बिना किसी कंडीशन के, शर्त के। फिर 1969 में प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक भारत आए और उन्होंने कुरियन से बात की। तो कुरियन ने उनसे सीधा कहा, गिव मी मनी एंड फॉरगेट अबाउट इट। मतलब कुल मिला के कोई शर्त नहीं, कोई कंडीशन नहीं, आप हमें ऑपरेशन को पूरा करने के लिए हमें हेल्प चाहिए, लोन चाहिए। एंड देन कुछ दिनों के बाद लोन एक्सेप्ट हो गया, वो भी बिना किसी कंडीशन के, शर्त के, और ऑपरेशन जारी रहा। इस ऑपरेशन को बाद में ऑपरेशन फ्लड के रूप से जाना गया और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था, जो आनंद की सक्सेस है, जो गुजरात के आनंद में जो सक्सेस हुआ है, उसको पूरे देश में फैलाया जाए, स्टैब्लिश किया जाए। एंड ऑपरेशन फ्लड वाज इम्प्लीमेंटेड इन 3 सक्सेसिव फेजेस। तो इस तरह से अमूल ने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया देश को बढ़ाने में, देश के हेल्प की बढ़ने में। क्रेडिट की अगर हम बात करें, डॉक्टर कुरियन को जाता है, जिन्हें आप मिल्क मैन के नाम से भी जानते हैं। इस तरह से हमने इस केस स्टडी में सीखा कि वो कौन से कंपनीज हैं जिन्होंने नेशन बिल्डिंग में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इन कंपनीज के अलावा और भी कई सारी कंपनीज हैं, जैसे कि टाटा, जिन्होंने नेशन बिल्डिंग में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। वो हम आने वाले वीडियोज में कवर करेंगे। आपको ये केस स्टडी कैसा लगा, क्या आप सीखे, क्या आप समझे, चाहे तो आप हमारे साथ भी शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।